दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। घर की कंस्ट्रक्शन करवा रही हो, सिविल इंजीनियर हो तो सीमेंट का बैग देख के समझ चुके हो कि आपके लिए वीडियो होने वाली है। अभी 2022 चल रहा है तो कहीं आपको कोई पुराना सीमेंट तो नहीं चिपका रहा है, मतलब 2021 गया है, कहीं पुराना सीमेंट तो अभी तो अच्छे से पहचान हो जाती है कि जो 2021 का सीमेंट है वो इस समय ख़राब होने लग पड़ा होगा। क्योंकि अगर हम बात करें जो एक्सपायरी डेट होती है सीमेंट की 6 महीने होती है या 3 महीने, इस पे हम आगे काफ़ी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं 3 महीने से पुराना सीमेंट अगर है तो उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होने लग पड़ती है, और मैं आगे बताऊंगा कितने दिन में कितनी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होती है। ये सब चीज़ें हम आगे बात करने वाली है। तो 2022 में आप कभी भी पुराना सीमेंट मत खरीदना, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगी। क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज या हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज सिर्फ कहाँ मिलता है, सिविल साइड विजिट पे ही आपको मिलता है। एक बैग में सीमेंट का आपको दिखाता हूँ, उस पर पूरा मेंशन होता है कि किस दिन ये बना है, कौन से हफ्ते में बना है, कौन से साल में बना है। हर एक बैग पे हर चीज़ मेंशन होती है, उस पर आईएस कोड पूरा, अगर आईएस मार्का बना है उसका नाम, क्योंकि डुप्लीकेसी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जैसे ये आईएससी मार्का बना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आईएससी मार्का नहीं बना है उसमें तो वो सीमेंट डुप्लीकेट हो सकता है। तो मैं आपको एक पहले दिखा देता हूँ कि कैसे डेट लिखी होती है, फिर हम थियोरेटिकल वे से उसको देखेंगे। और भी काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। देखो इस तरीके से कुछ लिखा होता है, डेट WMY, क्या है ये थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। वीक, मंथ, ईयर, ये सब चीज़ें उसकी उसमें फ्लाई ऐश कितनी है, उसकी परसेंटेज, ये सब चीज़ें लिखी होती है। इसको थियोरेटिकल वे से समझते हैं और ज़्यादा आपको समझ आएगा, फिर और ज़्यादा हम बात आगे करेंगे। जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है हमारा, जो कोड कहता है कि 2 डेट दी है उसने एक्सपायर की, मतलब रिजेक्शन की। तो पहली डेट है 3 मंथ, दूसरी डेट है 6 मंथ। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पे कि कब 6 मंथ के बाद आपका सीमेंट बेकार होगा या 3 मंथ के बाद कब बेकार होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, बड़े बड़े बैचेस निकालती हैं सीमेंट के, तो उनको स्टोर कर देती हैं और वो 6 मंथ तक उनका सीमेंट एक्सपायर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है, जो मॉइस्चर सीमेंट को हाइड्रेशन के लिए चाहिए, वो चीज़ें वहाँ प्रोवाइड नहीं की होती, मतलब टोटल मेंटेन किया होता है। कहीं से हवा नहीं आ रही है, जो भी मतलब जिस में सीमेंट आपका ख़राब नहीं होगा वो वहाँ स्टोरेज वैसे कंडीशन से किया जाता है। लेकिन क्या होता है, जब आप सीमेंट घर पे लाते हो तो उसको वो कंडीशन नहीं मिलती है और वो 3 मंथ के बाद ख़राब होने लग पड़ता है। मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपायरी डेट है हमारे सीमेंट की वो 3 मंथ है, मतलब एक्सपायरी डेट नहीं बोल सकते, रिजेक्शन डेट, मतलब उसके बाद आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर 3 मंथ हो गए आपने सीमेंट, मतलब आपका सीमेंट फरवरी में बना है, वो मतलब उसके 3 मंथ के बाद वो ख़राब हो जाएगा, इन द सेंस कि उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होने लग पड़ेगी। ये होता है, मतलब आईएस कोड ये कहता है हमारे कि 2 डेट होती हैं, 3 मंथ और 6 मंथ। मतलब अगर फैक्ट्री में सीमेंट पड़ा रहा तो वो 6 मंथ तक उसकी कोई भी स्ट्रेंथ कम नहीं होगी। अगर वो घर ले आए आप सीमेंट, तो जिस डेट से बना हुआ है वो उसके 3 मंथ बाद वो ख़राब होने लग पड़ता है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब बात आती है कि उसकी हम मतलब कितनी स्ट्रेंथ कम होती है। अगर वो 3 मंथ के बाद हो गया तो उसकी कितनी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, रुको। अगर आप यहाँ देखो तो इधर क्या दिया हुआ है, मतलब एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट, मतलब अगर आपका सीमेंट 3 मंथ से ज़्यादा पुराना हो गया, ठीक है, ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट थी कोई भी, तो 3 मंथ हो गए, तो 3 मंथ के बाद उसकी कितनी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, 20% उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी 100 में से, मतलब 20% वो सीमेंट कमज़ोर पड़ जाएगा अगर आपने फैक्ट्री से बाहर निकाल लिया वो। अगर 6 मंथ हो गई तो 30% उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। अगर 12 मंथ हो गई तो उसकी 40% स्ट्रेंथ खत्म हो गई। अगर 24 मंथ हो गई तो उसकी 50% स्ट्रेंथ खत्म हो गई। ये डिपेंड करता है, मतलब जैसे आपका सीमेंट फैक्ट्री से बाहर निकला, मतलब जैसा उसको टेम्परेचर वगैरह चाहिए था वैसा नहीं मिला, तो क्या होता है, उसका हाइड्रेशन प्रोसेस होता है इसमें, वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो सीमेंट सेट होने लग पड़ता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है स्ट्रेंथ पकड़ने की वो बैग के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही हम उसको यूज़ करते हैं उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई होती है। ये आगे उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा अगर 3 मंथ के बाद बैग हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है आपका स्टोरेज पे भी, ठीक है। अगर आपकी स्टोरेज अच्छी होगी तो कभी कभी 12 महीने तक भी उसकी स्ट्रेंथ 20% ही कम हुई होती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि उसकी एक्सपायरी डेट कैसी दी होती है, मतलब बैग पे 3 चीज़ें लिखी होती है। मतलब हर बैग की अपना अपना होता है, लेकिन मेनली ये चीज़ें आपको मिलेंगी। पहले होता है डी, डेट उसकी, फिर होता है वीक, फिर होता है ईयर। मतलब डेट उन्होंने क्या लिखा होगा, मैं बैग भी दिखाता हूँ आपको बाद में। D20 मतलब 20 तारीख। वीक, जो भी वीक होगा, मतलब हमारे साल में होते हैं 52 वीक,
तो उन्होंने वीक लिखा होगा कि अगर 20 के हिसाब से मतलब अब वीक होगा हमारा, वहाँ लिखा होगा तो मतलब 25वां वीक। और ईयर कौन सा हो गया, मतलब ईयर है हमारा, जो भी ईयर चल रहा होगा 18 19 वो वैसे लिखा होगा। मतलब उन्होंने लिखा होगा D20 वीक 25 ईयर 19। ठीक है, ये डेट आ गया 20 तारीख। अगर वीक 25 अभी कैसे निकलेगा हमारा, मतलब वीक, क्योंकि एक मंथ में हमारा होता है 4 वीक, पकड़ के चलो आप 4 वीक, तो इसको 25 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो यो आएगा, वो आ जाएगा हमारा मंथ। मतलब मंथ आ गया तो क्या होगा, मतलब जो मंथ आ जाएगा, अगर 25 को हम से 4 से डिवाइड करें तो क्या आता है हमारा, मतलब 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6 पॉइंट, मतलब कौन सा महीना होगा हमारा, छठा महीना। तो 20 तारीख छठा महीना और 2019, ये होगी इसकी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट। अभी 6 × 3 मतलब 9 हो गया, मतलब 3 महीने बाद 20 9 19, ये इसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। मतलब एक्सपायर इन द सेंस इसकी स्ट्रेंथ रिडक्शन होने लग पड़ेगी, मतलब 20%, 30%, 40%, इसके अगले अगले महीने, 10वें महीने, 11वें महीने इसकी स्ट्रेंथ कम होते जाएगी। तो ये फंडा होता है, उस पर बोरी पे दिया होता है, मतलब वीक्स में आपको दिया होगा। ये कईयों में क्या मंथ भी लिखा होगा, लेकिन कईयों में वीक होगा, 25 26 27 जो भी होगा, उसको आपको मंथ के, मतलब मंथ में कितने वीक होते हैं उस हिसाब से डिवाइड करोगे, आपको लगभग लमसम वैल्यू उसकी मिल जाएगी। ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग डेट का हिसाब। अभी आता है कि अगर सीमेंट के 3 महीने हो गए या 4 महीने हो गए तो उस सीमेंट को यूज़ करना चाहिए आपको, नहीं करना चाहिए। तो इसका मैं अपने हिसाब से आंसर दूंगा कि अगर आपका सीमेंट 3 महीने से ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसको आप वहाँ यूज़ करो जहाँ उसका मतलब कोई स्ट्रेंथ का काम नहीं आए, क्योंकि उसकी रिडक्शन क्या हो रही है, स्ट्रेंथ। बाकी उसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत चीज़ होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो स्ट्रेंथ कम हो रही है तो उसको आप प्लास्टर में यूज़ कर सकते हो, मगर अगर मैसनरी कर रहे हो उसमें यूज़ कर सकते हो, आप टाइलिंग कर रहे हो उसमें यूज़ कर सकते हो। तो अगर सीमेंट 3 या 4 या 5 महीने के बाद पुराना हो जाए तो उसको ऐसी जगह यूज़ करना है यहाँ आपका स्ट्रेंथ नहीं, मतलब ना फुटिंग में यूज़ करना है, ना कॉलम में, ना स्लैब में। तो यही मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम हो चुकी होती है। अगर बाई चांस आपने 53 ग्रेड लिया तो उसका ग्रेड भी मतलब टाइम के साथ उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो ये टॉपिक था हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब टोटल नॉलेज मिल गया होगा आपको सीमेंट के बैग्स पे कि कैसे यूज़ करने हैं, क्या चीज़ें। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि कभी भी मास क्वांटिटी में मतलब सीमेंट मत लो। मतलब अगर ये लगता है कि आपको ख़त्म हो जाएगा 3 महीने में तो उठा लो, बाकी थोड़ा थोड़ा सीमेंट आपको लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारा टोटल जो घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको बाइंड करके पकड़ के कौन रखने वाला है, सीमेंट। अगर हमने उसमें लापरवाही की या थोड़ा उसमें पैसा कम खर्चा या ध्यान नहीं दिया, ये सब चीज़ें चेक ज़रूर करनी है जब भी आप लो। और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 1 मिलियन का टारगेट पूरा करना है, तो उसमें आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू गाइस।